उज्जैन पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में मेवात गैंग के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश लूट, डकैती और नकबजनी की वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस ने इनके पास से हथियार, शराब और अन्य सामान भी बरामद किया है। पुलिस ने प्रेस वार्ता में खुलासा करते हुए बताया कि ये बदमाश हरियाणा की मेवात गैंग से जुड़े हुए थे और उज्जैन जिले में लूट की और डकैती की वारदातों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने इनकी योजना को विफल करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों के नाम नासिर, जाहिद उर्फ जावेद, रफीक खान, अनिश खान और आशिक है। ये सभी अलवर जिले के निवासी हैं। पुलिस ने इनके पास से एक देशी कट्टा, जिंदा कारतूस, कटर, चाकू, लोहे की टामी, लोहे का पाइप और लोहे की गुप्ती बरामद की है। इसके अलावा पुलिस ने इनके पास से 63 बल्क लीटर देशी प्लेन शराब भी बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 22,400 रुपए है। पुलिस ने इनके पास से एक टाटा आयशर लोडिंग वाहन और एक इको कार भी बरामद की है। गिरफ्तार बदमाशों में से एक जाहिद उर्फ जावेद के खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इनके खिलाफ विभिन्न अपराधों में मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रात्रि को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम रुणीजा से तातुंडा रोड पर पेट्रोल पंप के थोड़े आगे खेत में कुछ लोग अवैध हथियार लिए हुए हैं और लूट या डकैती की योजना बनाए हैं। तत्काल माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम गठित कर दबिश दी गई, जिस पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 5 आरोपियों में से 4 आरोपी हरियाणा की मेवात गैंग के हिस्सा हैं और जो अन्य चौथा 4 के अलावा जो एक अन्य आरोपी है वो उज्जैन का ही निवासी है, जो इनको लूट या डकैती की प्लानिंग में हेल्प करता है। इनके द्वारा अक्सर पाइप चोरी की घटनाओं को पूर्व में भी अंजाम दिया गया है, जो इन्होंने अभी वर्तमान में स्वीकारा है। इसमें घाट पछलाना, भैरूगढ़ और एक नागदा की चोरी भी शामिल है। आगे भी ये जो अन्य जो जगहों पे चोरी की है उनकी भी पूछताछ की जा रही है। अभी एक तो देसी कट्टा इनके यहाँ से जब्त किया गया, 2 गाड़ियाँ जब्त की गई हैं और गुप्ती, टामी, जो भी लूट या डकैती में संबंधित हथियार होते हैं उनको जब्त किया गया है। उसकी लगभग मशरूक का वैल्यू लगभग 33 लाख साठ हज़ार। इनमें से 3 आरोपियों के पुराने रिकॉर्ड हैं, जिसमें से एक जाहिद है जो उज्जैन के निवासी है। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड उसी है। उज्जैन पुलिस ने एक निजी ऑफिस में हुई लाखों रुपए की चोरी का खुलासा करते हुए ऑफिस की महिला कर्मचारी और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 7.5 लाख रुपए नगद जब्त किए गए हैं। प्रवीण जैन अपने घर से विदेशी मुद्रा विनिमय का ऑफिस चलाते हैं, जहां से 2 दिन पहले तिजोरी से 7.5 लाख रुपए नगद चोरी हो गए थे, जिनकी रिपोर्ट उन्होंने कोतवाली थाना में दर्ज कराई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ऑफिस में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया। महिला ने ऑफिस से रुपए चुरा कर रखने के लिए अपने दोस्त को दिए थे। पुलिस ने इसके पास से 7.5 लाख रुपए नगद जब्त किए हैं। आईपीएस एवं कोतवाली सीएसपी राहुल देशमुख ने चोरी का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 27 अप्रैल को थाना कोतवाली में जानकारी प्राप्त हुई कि प्रवीण जैन जो एक फॉरेक्स कंपनी को चलाते हैं, उनके पास से लगभग 7,50,000 का जो कैश है वो चोरी हो गया है। इस जानकारी पर तुरंत ही अपराध पंजीबद्ध किया गया और तुरंत बेचना शुरू की गई। बेचना में यह प्राप्त हुआ कि उन्हीं के ऑफिस में काम करने वाली एक महिला खैरुनिशा नाम की, जो सीसीटीवी फुटेज में दिख भी रही थी कि उसने कैश को चोरी किया, उसने कैश को चुराया है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पूरा जानकारी लेने पर यह पता चला कि उसका एक सह आरोपी है, जिनके साथ मिलकर उन्होंने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया और फिर उन्होंने इसके बाद चोरी करने के बाद कैश को एक फ्रूट की दुकान में छुपा के रखा हुआ, तो वहां से समक्ष पंचान कैश को जब्त भी किया गया। 24 घंटे के भीतर थाना कोतवाली की टीम ने इसका निराकरण किया, जो काफी प्रशंसनीय है। उज्जैन में फ्रीगंज को पुराने शहर से जोड़ने वाले ब्रिज के समानांतर नया ब्रिज बनाया जाएगा। इसकी लागत 58 करोड़ 13 लाख रुपए होगी और निर्माण कार्य 24 माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अहमदाबाद की चेतन कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 18.25% कम रेट का टेंडर दिया है, जिसकी शासन स्तर पर स्वीकृति होना बाकी है। नया ब्रिज 21.40 मीटर चौड़ा बनाया जाएगा और इसकी सड़क की अप्रोच रोड का निर्माण भी होगा। ब्रिज का एक छोर चामुंडा माता चौराहा तरफ होगा, जबकि दूसरा मक्सी रोड की ओर होगा। सेतु निगम के कार्यपालन अभियंता पीएस पंत ने बताया कि ब्रिज का निर्माण मई 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इस ब्रिज के निर्माण के लिए 4 फर्मों ने टेंडर डाले थे, जिसमें अहमदाबाद की कंपनी का टेंडर सबसे कम था। ठेका कंपनी को साइट क्लियर करने से लेकर सड़क और सेंटर लाइटिंग का काम करना होगा। आगर रोड पर जिला अस्पताल परिसर में मेडिसिटी का निर्माण होने और उज्जैन मक्सी रोड को 4 लेन में बदले जाने के चलते ये ब्रिज बनाया जाना जरूरी है। पीएस पंत ने बताया कि ब्रिज की सड़क 27 फीट यानी कि
8-9 मीटर की होगी। बीच में डिवाइडर और सेंटर लाइटिंग होगी। पुराने ब्रिज से करीब 6 फीट ऊंचा होगा। ठेका कंपनी को सड़क और ब्रिज के निर्माण के साथ साथ सेंटर लाइटिंग और डिवाइडर का निर्माण भी करना होगा। अवगत कराया है सर को कि टेंडर खुल गया था 11/4/25 को टेंडर ENC ऑफिस से गवर्नमेंट के लिए स्वीकृति के लिए गया हुआ है। अभी स्वीकृत होना बाकी है। जब भी टेंडर कमेटी की नेक्स्ट मीटिंग होगी तो वो स्वीकृत हो जाएगा। इसके बाद विधिवत हम उसको कॉन्ट्रैक्टर को वो देंगे वर्क ऑर्डर, काम शुरू करवाएं। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास है कि एजेंसी को बुलाकर स्थल पर काम हमने स्टार्ट करवाने की मंडे से कोशिश कर रहे हैं कि वो शुरू कर दें, जो भी कर सकते। उज्जैन के 4 खिलाड़ियों का चयन मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग MPL 2025 में हुआ है, जो IPL की तर्ज पर आयोजित की जा रही है। यह लीग मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा इंदौर में आयोजित की जाएगी। सूरज यादव, सिद्धार्थ पाटीदार और अनुष्का चौधरी का चयन MPL 2025 के लिए हुआ है। इन खिलाड़ियों का मध्य प्रदेश की विभिन्न टीमों में जगह मिली है। सूरज यादव ग्वालियर लेपर्ड टीम में शामिल होंगे, जबकि सिद्धार्थ पाटीदार जबलपुर लायंस टीम का हिस्सा होंगे। अनुष्का चौधरी भोपाल लिपट जे टीम में खेलेंगी। क्षिप्रा क्रिकेट एकेडमी की ओर से इन खिलाड़ियों को बधाई दी गई है। एकेडमी के कोच नितिन श्रीवास्तव ने बताया कि इन खिलाड़ियों का चयन मध्य प्रदेश की विभिन्न टीमों में हुआ है। उन्होंने कहा कि उज्जैन के लिए गर्व की बात है कि हमारे खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। संभागीय क्रिकेट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष यशवंत पटेल, क्षिप्रा क्रिकेट एकेडमी के उपाध्यक्ष तनुज कश्यप, डॉक्टर सुगंध श्रीवास्तव, डॉक्टर अमित सोनी, साथ ही अन्य लोगों ने इन खिलाड़ियों को बधाइयां दी और इनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। उन्होंने कहा कि ये उज्जैन के लिए एक बड़ा अवसर है। हमें उम्मीद है कि हमारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मेहनत करते रहो, अभी सब अच्छी एज में हो तो सब बाकी अपने हाथ में नहीं है, सब ऊपर वाले हाथ में, सबको अपन करते रहेंगे तो बड़े भाइयों को तो मेहनत करना पड़ेगी इसके लिए। ये भी बहुत मेहनत करते हैं। फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। हम आके सीधी नॉकिंग करें उससे कुछ नहीं होगा। ये सर भी हमको शूटिंग प्रैक्टिस कराते थे, जहाँ पे सूरज भी था, निखिल भी था, हिमांशु भी था, ये सब भी क्लब के मेंबर ही थे। तो ऐसे ही बैठ के हम लोग ऐसे ही देखा करते थे कि हम जैसे हमारे सीनियर्स जो थे वो आके बैठते थे यहाँ पे और हम उनका स्वागत करते थे, हम उनसे टिप्स लेते थे क्रिकेट की, और साथ ही साथ उनके टिप्स हमको बहुत इफेक्ट करते थे। जब भी हम इस लेवल पे खेल रहे हैं हम उसको गौर से सुनते थे, क्रिकेट खेलते थे। और क्रिकेटर्स की एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कहूँगा कि जितना तुम ग्राउंड पे टाइम दोगे उतना क्रिकेट तुमको देगा। जय श्री महाकाल मित्रों, मैं डॉक्टर सुगंध श्रीवास्तव आज क्षिप्रा क्रिकेट एकेडमी के ग्राउंड पे आया हूँ। आज यहाँ पे MPL में सिलेक्ट हुए 3 खिलाड़ियों, 2 पुरुष और 1 महिला खिलाड़ी, सिद्धार्थ पाटीदार, सूरज यादव और अनुष्का चौधरी, इन तीनों का क्षिप्रा क्रिकेट एकेडमी के सचिव और कोच श्री नितिन श्रीवास्तव जी, तनुज कश्यप जी उपाध्यक्ष और रौनक जैन और मैं सुगंध श्रीवास्तव, डॉक्टर अमित सोनी कैंसर रोग विशेषज्ञ के द्वारा सम्मान किया गया तीनों का। और उन्होंने यहाँ पे जो बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको मोटिवेट किया कि आपकी दिनचर्या कैसी रहना चाहिए, आपका खान पान कैसा रहना चाहिए और आपको किस प्रकार से अपनी ट्रेनिंग करनी है कि आगे चल के आप अपने ज़िले, डिवीज़न, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपनी प्रतिभा आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में यहाँ से IPL खिलाड़ी हो सकते हैं? डेफिनेटली जो यहाँ पे जिस प्रकार की ट्रेनिंग चल रही है, और मैं खुद भी खिलाड़ी हूँ लेकिन एज अ प्रोफेशनल मैं खेलता नहीं हूँ, तो यहाँ पे जो भी खिलाड़ी मैं देखता हूँ आके यहाँ समय बिताता हूँ, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली यहाँ से IPL और इंडिया लेवल के खिलाड़ी भी निकल सकते हैं। मैं सिद्धार्थ पाटीदार, सूरज यादव, हम दोनों का सिलेक्शन MPL के लिए हुआ है मध्य प्रदेश लीग के लिए। मैं जबलपुर लायंस का नेतृत्व करूँगा और सूरज यादव ग्वालियर चीतास के लिए नेतृत्व करेगा। हमें बहुत खुशी है कि हम क्षिप्रा क्रिकेट एकेडमी से स्टार्ट करा हमने क्रिकेट, और यह है कि नितिन श्रीवास्तव हमारी शुरुआत से कोच रहे हैं और आज हमारा इसी चीज़ में सम्मान भी किया गया है। थैंक यू सो मच। तराना प्रशासन के अधिकारी और ग्राम पंचायत की मिली भगत से गरीब आदिवासियों के साथ छलावा किया जा रहा है। ग्राम खाकरी सुल्तान में 2022 में प्रशासन ने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के निर्देश पर आरक्षित भूमि ग्राम आबादी सर्वे नंबर 180 गरीबों को आवास के लिए पट्टे पर वितरित की थी, लेकिन अब उसे सर्वे नंबर 180 को
जल निगम के ठेकेदारों से उनकी मिली भगत से जल निगम को आवंटित कर निर्माण और कब्जा करवाया जा रहा है। यह दोहरी नीति उच्च अधिकारियों को गुमराह करने का प्रयास है। एक तरफ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री गरीब आदिवासी गांव को गोद लेकर विकास का मॉडल बनाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं तराना प्रशासन उनकी आंख में धूल झोंकने का काम कर रही है। प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी ग्राम पंचायत के साथ मिलकर गरीब आदिवासियों के हक पर डाका डालने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व में प्रशासन ने कलेक्टर के आदेश का पालन किया और कागजों पर सभी कार्य किए, लेकिन अब प्रशासन के आदेशों का उल्लंघन और गुमराह किया जा रहा है। यह बहुत बड़ी अनियमितता है और गरीब आदिवासियों के साथ छलावा है। नंदराम जाट ने कहा कि उन्होंने पहले भी आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ी और आगे भी लड़ते रहेंगे। उन्होंने तराना एसडीएम को आवेदन देकर अवगत कराया है और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा है। उन्होंने मांग की है कि गरीब आदिवासियों के हक की रक्षा की जाए और प्रशासन की दोहरी नीति पर रोक लगाई जाए। गरीब आदिवासियों को न्याय दिलाने के लिए नंदराम जाट की लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि गरीब आदिवासियों के पट्टे को रद्द न किया जाए और उन्हें उनके हक का अधिकार दिया जाए। इस मामले में उच्च अधिकारियों की जांच और कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि गरीब आदिवासियों को न्याय मिल सके। यह कि ये तराना तहसील का ग्राम खांकरी सुल्तान है, गरीब आदिवासियों का, जो राष्ट्रपति ने अपनी गोद ले रखा है खांकरी सुल्तान को। वहाँ पे 21-22 में ग्राम आबादी में गरीब आदिवासियों को मतलब वहाँ पे आरक्षण जमीन भूमि दी गई थी। वहाँ पे उनको पट्टे भी आवंटित किए गए थे। उस पट्टे की भूमि में अभी 24 में ग्राम पंचायत और संबंधित संबंधित अधिकारी थे, जो कर्मचारियों ने मिलकर वापस जल संसाधन विभाग को देकर वहाँ पानी की टंकी और अवैध अतिक्रमण कराया जा रहा है, प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण कराया जा रहा है। तो इस तरह ये खुला मतलब गरीब आदिवासियों को मतलब ये एक ठगी है और प्रशासन की जो आदेशों की अवहेलना की जा रही है। ये पहले भी तहसीलदार और पटवारी से और अधिकारियों ने जाके मौके पे वहाँ पे पट्टे वितरण किए और उसके बाद साल भर बाद वहाँ पे अब दूसरे वही भूमि आरक्षित भूमि दूसरे को आवंटित की गई और वहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है। ये खुला भ्रष्टाचार है, ये प्रशासन की मिली भगत से कार्य हो रहा है। सर, किसको आवंटित की गई है? ये जल संसाधन विभाग के कोई ठेकेदार ये मिलकर वहाँ पे पानी की टंकियाँ नल जल योजना वाले को वहाँ पे वापस आवंटित कर दिया गया और निर्माण लगातार चल रहा है वहाँ। मध्य प्रदेश सरकार ने नरसिंहपुर के साथ ही उज्जैन जिले को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना है, जिसमें एम शिक्षा मित्र ऐप पर शिक्षकों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति लगाई जानी है। इस ऐप पर काम करने में दिक्कतें सामने आ रही हैं, जिस पर शिक्षा विभाग काम कर रहा है। मंत्री स्कूल शिक्षा राव उदय प्रताप सिंह ने उज्जैन जिले को नरसिंहपुर के साथ एम शिक्षा मित्र पर ई अटेंडेंस के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत चुना है। जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा ने जिले के अधिकारियों को एक ब्लॉक दिया है, जो संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं संकुल से बात कर रिपोर्ट ले रहे हैं। एडीपीसी गिरीश तिवारी ने उज्जैन ब्लॉक के 5 स्कूलों का स्पॉट निरीक्षण किया और शिक्षकों की बैठक लेकर मोबाइल चेक किए। उन्होंने जिनकी अटेंडेंस नहीं दर्ज हुई उनका निराकरण कर दर्ज करवाई। उपस्थित शिक्षकों से चेक लिस्ट पर चर्चा भी की, जो विभाग द्वारा जारी की गई है। यह चेक लिस्ट जिले के सभी 8,644 शिक्षकों, प्राचार्यों, बीईओ, बीआरसी को दी गई है। वीडियो कॉल के माध्यम से अन्य ब्लॉक के 5 स्कूलों के शिक्षकों से एडीपीसी ने चर्चा कर लीडरशिप, गुड गवर्नेंस, प्रवेश, उपस्थिति पर चर्चा कर मोबाइल पर अटेंडेंस चेक की। पिछले 3 दिवस में 25 से 35% शिक्षक कर्मचारी अपनी उपस्थिति दर्ज कर चुके हैं। कुछ तकनीकी समस्या जैसे ई-केवाईसी, फोटो नहीं मिलना, मोबाइल अपडेट नहीं होना आदि के कारण उपस्थिति कम दर्ज हो रही है। अपने 8,644 टीचर्स हैं, उसमें से कल जो है करीब 2,500 टीचर ने कर लिया था। बाकी मैक्सिमम प्रॉब्लम जो आ रही है वो ई-केवाईसी की आ रही है, जो हम इनको बोल रहे हैं। अभी भी मैं वीडियो कॉल से एक स्कूल को चेक कर रहा था। ई-केवाईसी जो है 2.0 पर जाके करना है जी। और एक आ रही है समस्या फ़ोटो की आ रही है, मतलब ये जो आँख मीच के वो करते हैं उसमें, तो वो तो हो जा रहा है, 1-2 बार में करते हो जा रहा है। एक समस्या आ रही है कि उनका लोकेशन नहीं मिल रहा है, तो हमने उनको बोल दिया है कि अभी चूँकि अभी अपन पायलट प्रोजेक्ट में हैं, अभी कोई इसमें कार्रवाई वाली बात नहीं है, जो टीचर्स समझ रहे हैं। मैंने सब टीचर्स को कहा भी है कि इस तरह से नहीं करना है, अभी अपन टेस्टिंग मोड पे है, तो वो विजिट पे जाके कर लेते हैं तो हो जाता है। तो इस तरह से 2,500 के आसपास लोग कर पा रहे हैं, कुछ लोग मन से नहीं कर रहे हैं। मैं कुछ स्कूलों का कल विजिट भी किया था मैंने, और स्पॉट पे जाके सारे लोगों का कराया था। अभी मैं वीडियो कॉल से भी चेक कर रहा था। अभी एक स्कूल और जा रहा हूँ मैं, वहाँ जाके भी चेक करूँगा। तो लगे हुए हैं हम, और हमने इस कार्य के लिए
आदरणीय आनंद शर्मा सर डीओ सर के मार्गदर्शन में सभी अधिकारियों को एक ब्लॉक दिया है। मैंने उज्जैन लिया है, खत्री साहब ने बड़नगर दिया उनको, और शुक्ला को खाचरोद दिया है, मैडम संगीता को तराना दिया है, और हरेंद्र पाल सिंह चौहान डीवीसी है उसको हमने महत्व दिया है, और एक और बचा है घटिया वो हमने राजेंद्र सोलंकी को दिया। ऐसे करके दिया है। और सब बीओस को भी हमने एक चेक लिस्ट दी है। उस चेक लिस्ट में हमने हमारे होने वाले सारे कार्यों को लिखा है, जैसे एम शिक्षा मित्र पहला, दूसरा प्रवेश, तीसरा आपका अटैच शिक्षकों को कार्य मुक्त करके 30 तारीख को भेजना है, वो है अपार आईडी है, छात्रवृत्ति का काम है, अधोसंरचना का काम है। सिर्फ हमने 8-10 बिंदु बनाकर चेक लिस्ट जारी करी है, और आज से लेकर 30 तारीख तक हम उस पर कार्य करेंगे और उसकी फीडबैक लेंगे। तो हो सकता है हमारे जितने भी हम काम करते जा रहे हैं, जिसमें प्राथमिकता में एम शिक्षा मित्र है, हम उस पर प्रोग्रेस दिखा पाएंगे। उज्जैन मंडल अभिभाषक संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य कार्यकारी न्यायमूर्ति वर्मा के समक्ष नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने शपथ लेकर अभिभाषक संघ का पदभार संभाला। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ओम सारवान, उपाध्यक्ष सुरेंद्र मेहता, सचिव डॉक्टर प्रकाश चौबे, कोषाध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, सह सचिव संदेश सिंह परिहार और सुमन लता चौधरी ने शपथ ली। इसके अलावा कार्यकारिणी सदस्यगण रवि शर्मा, गुंजन गोयल, वंदना जैन कुचेरिया, नवीन जायसवाल, वीरेंद्र गुर्जर, आरती सिंह, भारत मालवीय, दशरथ परमार, ममता जोशी रावल, राजेश कपिल और प्रभा बैरागी ने भी शपथ ग्रहण की। समारोह में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर के मुख्य कार्यकारी न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उज्जैन राजेश कुमार गुप्ता विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। न्यायमूर्ति वर्मा ने अपने संबोधन में बार और बेंच के मध्य सौहार्द और मधुर संबंध बनाए जाने पर जोर दिया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ओम सारवान ने अभिभाषक सदस्यों की सुविधा और बैठक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम मंजिल पर हॉल निर्माण और द्वितीय तल पर 80 चैम्बरों के निर्माण की अनुमति प्रदान करने की मांग की। न्यायमूर्ति वर्मा ने शीघ्र ही इन मांगों पर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। निवृत्तमान अध्यक्ष अशोक यादव ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष ओम सारवान को कुर्सी बदलकर अध्यक्ष पद पर पदभार ग्रहण करवाया। माननीय न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा साहब एवं निवर्तमान अध्यक्ष श्री अशोक यादव जी, वर्तमान अध्यक्ष श्री ओम सारवान जी, चयनित नई कार्यकारिणी के सभी सम्मानीय सदस्यगण,